नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है मयंक पारिक। मैं 30 साल का हूँ और मैं आया हूँ बैंगलोर से। बर्थडेज हम सबके लाइफ के अंदर बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। मेरा 24th बर्थडे बहुत स्पेशल होने वाला था। प्लान सेट था कि पूरे के पूरे MBA के बैच के साथ जाएंगे सिंगापुर, नैनयांग यूनिवर्सिटी, इमर्शन प्रोग्राम, बर्थडे सेलिब्रेशन। बिल्कुल एक्साइटेड। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ, मुझे अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ा। मेरा एजुकेशन लोन अप्रूव नहीं हुआ। मेरी जो फैमिली है वो इतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं थी मॉर्गेज के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट रख सके, और इस वजह से मेरा लोन अप्रूव नहीं हुआ। आई थिंक हमारे देश के अंदर मुझे से पता नहीं कितने ही मयंक और भी होंगे, और उसका जो प्रमुख कारण है वो है पैसों का अभाव। मैंने जब ढूंढना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन स्टूडेंट्स जिन्हें इस हेल्प की ज़रूरत है और स्कॉलरशिप्स जो कि हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी अवेलेबल है। सो इसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत थी। जैसा कि हम जानते हैं कि CSR हमारे देश के अंदर बहुत जल्दी बूम कर रहा है। पिछले 5 सालों के अंदर वो 1 लाख करोड़ टच कर चुका है। तो हमने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड हमने डिसाइड किया कि इसको हम ब्रिज करेंगे, एंड दैट इज़ व्हेन हमने अपना बनाया प्रोडक्ट स्कॉलिफाई। स्कॉलिफाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम स्टूडेंट्स को मैच करते हैं उनके लिए अवेलेबल स्कॉलरशिप से, वो भी सिर्फ 3 स्टेप्स में। हमने ये देखा कि एक बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे कि अवेयरनेस नहीं है, प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है। सो हमने वो सारा काम अपने ऐप के थ्रू करने का डिसाइड किया, और सिर्फ एक बटन दबा के जस्ट विद 1 क्लिक वो अपनी मन चाही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली कि ना ही कोई लंबे फॉर्म्स भरने का झंझट है, ना ही डॉक्यूमेंट्स बार अपलोड करने का झंझट, सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप फटाफट। पिछले 1 साल के अंदर हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अराउंड 7.5 लाख यूजर्स को रजिस्टर किया है। हमारा मिशन है कि विद स्कॉलिफाई हम इम्पैक्ट स्पेस से सोशल एंटरप्राइज की तरीके से इंडिया की एक पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनने का सपना है हमारा। सो शार्क्स, अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए 50 लाख की आपकी एक निवेश हमारी कंपनी के 7.5% हिस्से के बदले। एक आपकी बात ना मुझे खटक रही है जी। आपने बोला आई वांट टू बी द यूनिकॉर्न, राइट? ये ना एक फैड है। फैड पता क्या होता है ना? आई अंडरस्टैंड जी। सो मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिकॉर्न की दौड़ में मत जाओ जी। हम लोग यूनिकॉर्न नहीं है पर बन रहे हैं, बन जाएंगे इंशाल्लाह जी। पर हम उसके लिए स्टार्ट नहीं करते। नहीं, हमारा जो स्टार्ट करने का पर्पस है वो ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यू सेड आई वांट टू बी द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन दिस स्पेस। इट्स एन एस्पिरेशन। बट नो, डोंट कीप द वैल्यूएशन एज योर एस्पिरेशन। श्योर। वैल्यू बनाओ, वैल्यूएशन आ जाएगी पहले, ठीक है? एब्सोल्युटली। आर यू इनटू बिजनेस जी और इनटू CSR? नो, वी आर इनटू बिजनेस, प्योरली इनटू बिजनेस। इट्स अ फॉर प्रॉफिट कंपनी। तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्कॉलरशिप अप्लाई करूंगा। अगर मैं CSR हूँ तो मैं पैसे दूंगा फॉर हेल्पिंग कंज्यूमर्स, राइट? रेवेन्यू मॉडल क्या है आपका? पैसे कैसे कमाते हो? दोनों अलग अलग वर्टिकल्स हैं। तो ये जो हम लाइसेंस ऑफर करते हैं कॉर्पोरेट्स को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR, उसके लिए वी चार्ज लाइसेंस फी। उसके अलावा इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल जो हमने इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, यूजर्स के लिए, जो कि हमने बहुत ही इकोनॉमिकली प्राइस किया है। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि हम लोग कंडक्ट करते हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी क्वार्टर। सो ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ पेड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। सो लेट्स से दिस इज 75% ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम। 25% कौन सा है? 75% B2C और B2C स्टूडेंट्स B2C जी। और कितना है साथ में ये भी बता दीजिए रेवेन्यू। अभी तक वी आर प्री रेवेन्यू। अभी आपका रेवेन्यू 0 है। स्कॉलरशिप कितनी दी गई है आपके सिस्टम के थ्रू? तकरीबन 2200 बच्चों को हमने दी अब तक स्कॉलरशिप पिछले 1 साल के अंदर। वैल्यू क्या है स्कॉलरशिप की? 4 to 5 crores। और उसमें आपने कितना कमाया? कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। आप इसका SaaS सब्सक्रिप्शन सर्विस कॉर्पोरेट से लेने के बजाय जी, आप हर स्कॉलरशिप पे 10% कमीशन नहीं ले सकते हैं? हमने एक छोटा सा पायलट रन किया था। उसके अंदर हमारे पास अराउंड 1 हफ्ते के अंदर बिना किसी मार्केटिंग के ऑर्गेनिकली ऑटोमेटिकली हमारे पास अराउंड 200 यूजर्स आए जिन्होंने कि बिना कुछ देखे वो प्लान बाय कर लिया। तो दैट वाज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि जो प्राइस अगर हमने कम रखा है, हम वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, एड ऑन हम दे रहे साथ में अगर, तो वो एक वर्थवाइल डील बनती है स्टूडेंट्स के लिए। ये सिर्फ भारत की स्कॉलरशिप्स कर रहे हैं आप कि ग्लोबली कर रहे हैं? नो, सो वी आर इंडिया फोकस्ड। इंडिया में टोटल स्कॉलरशिप की वैल्यू कितनी होगी आज की तो तारीख? लास्ट ईयर अराउंड 2667 crores की स्कॉलरशिप डिस्बर्स हुई थी। तो उसमें से आप जो मार्केट प्लेस मेकर हैं, जो बीच में जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये CSR का काम है, मुझे नहीं लगता 20 तक जा सकते हो आप, 10% ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये इंडस्ट्री साइज आपका साइज डिटरमिन करेगी जी। तो आप उसमें कैसे भी करके 10% अगर निकाल लेते हैं, 400, 500, 300 इतना करोड़ की इंडस्ट्री रहेगी। तो या ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप यूनिकॉर्न बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपने क्या स्टूडेंट लोन्स के बारे में सोचा है? नहीं। सो पर्सनली मैं उसके अगेंस्ट हूँ, बिकॉज अगर मैं स्टूडेंट लोन ऑफर करता हूँ तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप तो बात वहीं पे आ गई फिर कि लोन्स लेने हैं।
ये उनके लिए है जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है, जिनको लोन्स नहीं मिल रहे। मेरे को बिल्कुल आपकी बात, जैसे वो कहते हैं अशनीर भाई कहते हैं, समझ ही नहीं आ रही है फ्रैंकली बताऊं। ओके, लोन लेने से क्या प्रॉब्लम है भाई? मैंने भी लिया था, मैं एमबीए करने गया था, मैंने लोन लिया, उन्होंने मेरी डिग्री मॉर्टगेज रखी थी कि जब तक आप लोन पूरा नहीं करोगे आपकी डिग्री नहीं देंगे। 5-6 साल लगाए, नौकरी से पैसा कमाया और लोन पूरा कर दिया। आप इसके अगेंस्ट क्यों भाई? इसकी मार्केट है, मैं खुद बोल रहा हूँ इसकी मार्केट है। मैं खुद एक्सचेंज प्रोग्राम में गया था फ्रांस और मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी फ्रेंच एम्बेसी से और वो तुक्का था। तो इसकी बिल्कुल मार्केट है, बट आप इसको बिजनेस की तरह नहीं सोच रहे हो। हिंदुस्तान में बेस्ट स्कॉलरशिप की स्कीम एक रेस्टोरेंट ने चलाई है आज तक, वो है निरुलास। जब हम छोटे होते थे, अगर आपके 90% से ऊपर मार्क्स आते थे, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड ले जाओ, निरुलास में चॉकलेट फज मिलता था और आपके रिपोर्ट कार्ड पे स्टैंप लगा दी जाती थी निरुलास की। वो कस्टमर एक्विजिशन कर रहे थे। बिल्कुल। आप कर क्या रहे हो? आप एक तरफ बोल रहे हो बहुत सारे लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप देनी है जी, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए जी, तो आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो। वो बहुत ही बढ़िया आइडिया। अभी तक मेरे को किसी ने पिच नहीं करा आइडिया, बट इससे बड़ी चीज नहीं बनेगी। आप एक पेमेंट गेटवे की तरह एक्ट कर रहे हो। आप बोल रहे हो जिसको स्कॉलरशिप मिलेगी वो फीस दे। आपको इसको मॉडल चेंज करना पड़ेगा। पहली चीज वो बोल रहे हैं कि आप जिसको स्कॉलरशिप देनी है आप उससे ही कमीशन लीजिए। दूसरी चीज आप ये सोचिए कि जिसको नहीं मिल रही स्कॉलरशिप उसका आपके प्लेटफॉर्म का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा है उसको? अभी आज की डेट में 7.5 लाख बच्चे ने अपनी डिटेल्स भरी आपके प्लेटफॉर्म पे, आपने एक्वायर करा है, तो आपको उसको मोनेटाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ये सिंपल पॉइंट ये बोल रहे हैं आपको। इसमें आपकी टीम क्या है? आपके पास टेक टीम है या सिर्फ आप चला रहे हैं इसको? मैंने ये जर्नी शुरू की थी ऑलमोस्ट 3.5 साल पहले। आई हैड अ फ्रेंड जो कि मेरा को फाउंडर बनने वाला था, बट हमारे कुछ डिफरेंसेस हुए। एक कंपनी है, हम उनके ऑफिस में थे गुड़गांव के अंदर टू गेट द डील। ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो चुका था। हम उनको दिखाए थे फाइनल डेमो एंड इट डिड नॉट वर्क। हम नेक्स्ट डे फिर से गए, द सेम थिंग हैपेंड। वो फिर से उसने काम नहीं किया एंड जो मेरा को फाउंडर था उसने कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। एंड उसके बाद हमारी स्ट्रगल शुरू हुई बिकॉज आई कैन नॉट कोड, मुझे कोडिंग नहीं आती है। तो एक विश्वास करने बहुत टाइम लगा कि किसको लेके आए किसको नहीं लेके आए। इवेंचुअली एक कॉलेज है गांधीनगर के अंदर, मुझे वहाँ बुलाया गया था फॉर अ इवेंट एज अ पैनलिस्ट। तो वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे मिले, तो आई हायर्ड 3 इंटर्न्स वहाँ से। तो उनको लेके आया एंड उनके साथ बैठ के हमने दिन रात कोडिंग की। हमने प्रोडक्ट को फिर से फ्रॉम द स्क्रैच बनाया। मेरे पापा मुझसे आज ही रोज पूछते हैं कि तेरा काम क्या हो गया? मैं चल रहा है पापा, एंड ही लाइक चल तो बेटा 3 साल से रहा है, हो क्या रहा है वो बता। तो शादी करानी है, वो एक प्रेशर रहता है, टिपिकल मारवाड़ी फैमिली, यू नो। तो यार मैं तो 2 टूक शब्दों में बोल देता हूँ, प्रॉब्लम सही है, तेरे से ना हो पाएगा। उसका सिंपल कारण ये है। तो मेरे को एक बात बता दे, तू बोल रहा है कि मैं कॉर्पोरेट से स्कॉलरशिप ले आऊँगा, स्कॉलरशिप जाएगी बच्चे को। अगर इतना ही सिंपल था और इतना सब कुछ कर सकता था सिस्टम, तो एक स्कॉलरशिप बना लेता। जो बच्चे उसको स्कॉलरशिप मिलती उसको बोलता आके मेरी कोडिंग कर दे यार। पहले अपने लिए तो सोच, अपनी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा तो दूसरों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? तो मेरे को लगता है भाई तू नौकरी ढूंढ, तेरे को पहले समझना पड़ेगा धंधा होता कैसे है। यूनिकॉर्न बनने के लिए कूद गया तू, नहीं हो पाएगा तेरे से, छोड़ दे इसको, अपना भी टाइम वेस्ट करना है। हाँ ये बात मैं मानूंगा, ये स्क्रीन तेरे आने से पहले वो द हाईलाइट, उसके बाद से सब डाउनहिल गया। बट अभी जो तू बेच रहा है ना वो मैं तो नहीं खरीद सकता। मैं आपका बिजनेस मॉडल नहीं समझ पाया। मैं ये भी नहीं समझ पाया कि आपकी मार्केट साइज है या नहीं है और उसमें से पैसे कैसे बनाओ। इसीलिए आई एम सॉरी बट मुझे आउट होना पड़ेगा। सॉरी टू हियर दैट सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत सारा काम करना बाकी है आपको और उसके वजह से आई एम आउट। मेरा भी व्यू है, स्कॉलिफाई नाम बहुत अच्छा है, यू नो ट्रेडमार्क करा लो, इसको रख लो, बट बिजनेस मॉडल मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। आप बहुत कंफ्यूज लगे, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट यू नो ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। थैंक यू। मयंक, आई लव आपका रेजिलियंस। आई एम वेरी इंस्पायर्ड। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में रेजिलियंस से इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ नहीं है, पर आई होप यू गेट सम रेवेन्यू एंड कम बैक टू फंड रेजिंग्स। Absolutely. Thank you. Thank you. Best of luck, Mayank. Thank you so much. Thank you. यार अशनीर, हो
थोड़ा सा तो नहीं अश्विनी, शुगर कोटेड मैं बोला करो। मैं भी यही बोलना चाहता था बट आपने मेरी बातें बोल दी। कि उससे नहीं हो पाएगा। That is like really pushing. पर एक क्वेश्चन मुझे आप लोगों को पूछना है, अगर चॉइस है हम उनको ये क्यों नहीं बोल सकते कि भाई तुझसे स्केल नहीं होगा, पर हाँ छोटा या मिड साइज बिजनेस तू कर सकता है, डायरेक्ट सैलरी लेकिन उसका गोल, आप उसका नहीं, गोल नहीं, देखिए, नहीं, उसका unicorn लक्ष्य है देखिए ना। Sometimes you are nicest to people by not being nice to them. Yes. ठीक है, मैं आज अगर ये इसको मैं भड़का दिया है ना उसको कि तेरे से नहीं हो पाएगा, बेस्ट काम किया इसके लिए। हाँ। बॉस दूसरी- अश्नीर, दूसरी- तू I agree. बता सकता I था agree कि to Ashneer bhai. aspiration lower कर। We all hope he proves Ashneer wrong. Yeah. Even he hopes he proves it. Yeah. लेकिन ये बट इसमें बिजनेस का लेकिन ये बिजनेस शो बिजनेस देखो सेंस नहीं टीवी था, पे है हमारे- छोटा बनेगा, बड़ा नहीं।